बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को आवाम ने जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है। ऐवान कह रहा है, आईन कह रहा है, इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, PDM 2, PDM 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मैं सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे, और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते कि हम जाएंगे तो इम्यून कानून से बालातर है। जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस हेनरियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है, लेकिन मेरा बेटा प्रिंस के हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए बल्कि उसको कहा आज के बाद आप रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके, ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्कलेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बालातर हूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए तो उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल, हाई यू में बी द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाऊ, सरकार को ऐसा टिकाऊ मिलता है कि आप पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है। अरे वो मर्द
वो मर्द आहन जब आए अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हर आईन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा न खुले, कोई उससे मिले ना। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे, अभी अपोजिशन लीडर बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में कहीं भी आईनी तौर पर बैठा सदर इस्तिस्ना हासिल नहीं करता है। इससे पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जुडिशल कमीशन जो जजेस को तयनात कर सकता है उसको इख्तियार दिया गया है कि वो तबादला करे। दो बड़ी जमातों ने तरमीम का फ़ैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ ये तरमीम सेनेट में पास हुई थी, आज इसे कौमी असम्बली में पेश किया गया है। तबादले के हवाले से बात करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि तबादले के बाद जज इनकार करते हैं तो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार है। सेनेट से आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर ही। 64 अरकान ने तरमीम की हिमायत में वोट डाला। अपोजिशन के 2 सेनेटर्स की 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत। तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और JUI के अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का वोटिंग का बायकॉट, तरमीम की मुखालिफत में कोई वोट ना आया। सदर मुमलिकत के लिए ताहयात इस्तिस्ना मशरूत कर दिया गया। सदर ने मुद्दत ख़त्म होने के बाद अवामी ओहदा लिया तो इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बैरिस्टर गौहर इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम 27वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हम समझ रहे थे कि तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है। एटमी मुल्क का सरबराह बाकू में बैठकर तरमीम की मंजूरी दे रहा है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हम 27वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदेह होना जमहूरियत है। बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। हम इनको कानून के कटहरे में लाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐसा कहा गया है।